हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना दोस्त कायम सिंह और आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं आज लाजमंती यानी छुई मुई का पौधा जो होता है उसके उपयोग के बारे में, उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है और उसके क्या क्या लाभ होते हैं जो रोग में काम करते हैं। तो ना देरी करते हुए हम आपको बताते हैं लाजवंती यानी छुई मुई का पौधा, जिसकी पत्तियां इमली के तरीके से होती हैं, उसके बारे में आपको हम बताने के लिए जा रहे हैं। तो लाजवंती यानी छुई मुई का जो पौधा होता है उसे हम अपने रोग विकारों में कैसे प्रयोग करते हैं और वो किस किस चीज़ में उपयोगी होती है। तो सबसे पहले हम इसके गुण की बात कर लेते हैं। ये जो छुई मुई का पेड़ है, लाजवंती का जो पेड़ है, उसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है और इसके कफ पित्त को दूर करने में बड़ी ही सक्षम होती है। आपका अगर कफ है, पित्त है, तो वो सभी को नष्ट करने में उपयोगी होती है। जैसे किसी को दस्त लगे हुए, पेचिस लगे हुए हैं, उसमें भी ये बढ़िया काम करती है। किसी को लिकोरिया की बीमारी है, उसमें भी बढ़िया से काम करती है। अगर इसके स्वाद की अगर बात करें तो इसमें जो है स्वाद की बात करें तो थोड़ा सा कड़वा और चरपरी लगती है। तो ये इसके स्वाद की बात है। अब आ जाते हैं कि रोग उपचार जो करेंगे, तो रोग उपचार किस किस में ये उपयोगी रहेगी। जैसे कि गले का रोग है उसमें उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि खांसी है उसमें उपयोग कर सकते हैं, बवासीर है किसी को उसमें उपयोग कर सकते हैं, भगंदर है उसमें उपयोग कर सकते हैं, खूनी दस्त किसी को हो रहे हैं उसमें उपयोग कर सकते हैं, अगर किसी को अपच हो रही है तो उसमें आप उपयोग कर सकते हैं, किसी को पीलिया है उसमें उपयोग कर सकते हैं। छुई मुई यानी लाजवंती का पौधा जिसको छुई मुई कहा जाता है। अगर किसी को घाव में सूजन बनी हुई है और वो घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। किसी को मधुमेह यानी शुगर की बीमारी है, उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। उपयोग करने की विधि बताएंगे और सारा कुछ समझाते हुए आपको बताएंगे। अगर किसी को पथरी है, पथरी जो आजकल आमतौर पर सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रही है, पथरी हो जाती है, बताते हैं हमारे पथरी हो गई। कभी किसी को किडनी में हो रही है, किसी को पित्त की थैली में हो रही है, किसी को गुर्दे में हो रही है, तो वो पथरी में भी काम करेगी। अगर किसी को पेशाब रुक रुक करके आ रही है, उसमें भी उपयोगी है। तो ना देरी करते हुए इसके उपयोग भी बता देते हैं कि लाजवंती यानी छुई मुई का जो पौधा है उसे हम किस प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। तो लाजवंती के पत्तों को पीसकर 50 ग्राम, लाजवंती के पत्तों को पीस करके 50 ग्राम नियमित रूप से 4 से 5 दिन पिलाएं, तो इसमें जो है आपके गले का रोगों का सारा विकार जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप गले के रोग में उपयोग कर सकते हैं। 4 से 5 दिन लगातार पिलाना पड़ेगा और लाजवंती के पत्तों को पीस करके 50 ग्राम पानी से पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को खांसी है उसमें भी लाजवंती यानी छुई मुई का पौधा जो होता है, जो इमली के पत्तियों के तरीके से होता है, उसमें भी आप उपयोग कर सकते हैं। और उपयोग करने के लिए क्या विधि रहेगी, लाजवंती के पौधे की जो जड़ है उसको गले में बांधने से आपकी खांसी दूर हो जाएगी। खांसी से जो परेशान हो रहे हैं वो सारी खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसका प्रयोग करके ज़रूर देख सकते हैं। यानी लाजवंती यानी छुई मुई के पौधे की जड़ गले में बांधने से आपकी खांसी ख़त्म हो जाएगी। अगर किसी को बवासीर की परेशानी है, तो बवासीर की परेशानी में यानी लाजवंती यानी छुई मुई का पौधा का किस प्रकार से उपयोग किया जाएगा। लाजवंती के पौधे का पत्तियों का जो है चूर्ण बनाना पड़ेगा। आपको चूर्ण बनाएंगे और चूर्ण बनाने के बाद 1 चम्मच दूध में सुबह और शाम 2 से 3 बार देने पर आपकी बवासीर, कैसी भी बवासीर हो, खूनी हो, वादी हो, आपकी बवासीर जो है उसमें आराम लग जाएगा और ठीक हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे कि 1 चम्मच चूर्ण बनाएंगे, किसकी, लाजवंती की पत्तियों का।
यानी सूर्यमुखी की पत्तियों का 1 चम्मच चूर्ण बनाएंगे। और 1 चम्मच चूर्ण बनाने के बाद में वो तो आपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं, क्योंकि 1 चम्मच जो है देनी पड़ेगी आपको सुबह शाम, ठीक है। तो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दूध में देना पड़ेगा 2 से 3 बार। तो इसमें आपको जो है खूनी बवासीर, वादी बवासीर, इसमें सभी में आराम लग जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को भगंदर है तो भगंदर बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, जिससे लोगों की जान भी चली जाती है। तो उसमें आप जो है भगंदर में इसका उपयोग कर पाएंगे। भगंदर में लाजवंती की जड़ और पत्ते को सुखा करके इसमें जो है छाया में सुखाना पड़ेगा आपको, घाम में धूप में नहीं सुखाना है। और इसमें पत्तियां और जड़ दोनों को सुखा करके कूट लें। कूटने के बाद में इसका जो है चूर्ण बना लें। और चूर्ण बनाने के बाद 1 चम्मच चूर्ण दूध में मिला करके देने से भगंदर और बवासीर दोनों में लाभ मिल जाता है। एक बार हम आपको दोबारा बता देते हैं। लाजवंती की जड़ और पत्तियां दोनों को सुखा करके छाया में इसका चूर्ण बना लें। चूर्ण बनाने के बाद 1 चम्मच दूध में सुबह और शाम देने से भगंदर और बवासीर दोनों में आराम लग जाएगा और पूर्णतः ठीक हो जाएगी। बात कर लेते हैं